हेलो इवान, वेलकम टू आवर चैनल लॉ वेदा। दिस साइड सी अंजलि और हम देख रहे थे बीएससी की सीरीज। बीएससी की सीरीज में आज हम देखेंगे सेक्शन 9, 10 एंड 11। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 कहता है वो सभी फैक्ट्स जो सेक्शन 4 या सेक्शन 50 तक फॉल नहीं करते। मीन सेक्शन 4 से लेकर 90 तक हमें बताया गया है कि कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट कंसिडर किए जाएंगे। अब कोई ऐसा फैक्ट है जो ना ही सेक्शन 4 में आ रहा ना ही उसके बाद वाले कोई सेक्शन में आ रहा अप टू सेक्शन 50, देन इट इज इररेलेवेंट। बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ये रेलेवेंट हो जाएगा। सेक्शन 9 कहता है कोई भी फैक्ट जो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से इनकंसिस्टेंट है वो रेलेवेंट बन जाएगा एज पर सेक्शन 9। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट इन इशू है ए ने बी का मर्डर किया, बट ए कहता है बी का मर्डर मैंने नहीं किया, इनफैक्ट बी का मर्डर सी ने किया है और ये लीजिए इसके लिए एविडेंसेस। इस सिचुएशन में ये फैक्ट्स जो इनकंसिस्टेंट कर रहे हैं फैक्ट इन इशू को वो रेलेवेंट बन जाएंगे एज पर सेक्शन 9। अब आगे सेक्शन 9 कहता है वो सभी फैक्ट जो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल करते हैं वो सभी फैक्ट्स भी रेलेवेंट कंसिडर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट इन इशू है ए ने ग्रीवसली हर्ट किया है बी को, बट ए की कंटेंशन है कि वो बी को कैसे ग्रीवसली हर्ट कर सकता है, वो तो खुद ही इंजर्ड है। तो ऐसे सिचुएशन में उसका इंजर्ड होना और उसका ना मारना ये कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। हो सकता है वो इंजर्ड हो स्टिल उसने ग्रीवसली हर्ट कर दिया हो, लेकिन उसका इंजर्ड होना एक फैक्ट है जो इसको इम्प्रोबेबल तो बना रहा है। मतलब कहीं ना कहीं चांसेस है कि उसने जो है बी को नहीं मारा होगा क्योंकि वो खुद ही इंजर्ड है। जब खुद ही इंजर्ड होगा तो उसमें इतनी पावर इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो सामने वाले को ग्रीवसली हर्ट कर दे, ऑल्दो इम्पॉसिबल नहीं है। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन इम्प्रोबेबल एंड इम्पॉसिबिलिटी। इम्प्रोबेबिलिटी की बात की जा रही है सेक्शन 9 में। तो कोई भी फैक्ट जो किसी भी फैक्ट इन इशू रेलेवेंट फैक्ट के एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस को हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल करता है वो रेलेवेंट हो जाता है एज पर सेक्शन 9। तो हमने देखा सेक्शन 9। सेक्शन 9 को देखने के बाद अब हम देखते हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 कहता है वो सभी फैक्ट्स जो अमाउंट ऑफ डैमेजेस को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं वो रेलेवेंट हो जाते हैं। तो कोई भी ऐसा फैक्ट जो अदरवाइज तो रेलेवेंट नहीं है बट अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए रेलेवेंट बन जाए तो वो फैक्ट हमारा एज पर सेक्शन 10 रेलेवेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन अपनी कार ऑडी में जा रहा था। ऐसे सिचुएशन में पीछे से एक बंदा आता है बाइक पे और उसकी कार को डैमेज कर देता है अच्छे से। तो इस सिचुएशन में उसकी गाड़ी ऑडी है और ऑडी का क्या प्राइस है ये रेलेवेंट फैक्ट बन जाते हैं, क्योंकि अगर ऑडी जैसी कार डैमेज होगी तो उसके डैमेजेस भी हाई होंगे। अगर हम कंपेयर करें किसी छोटी कार से लाइक ऑल्टो जिसकी वैल्यू कम है, तो ऐसे सिचुएशन में गाड़ी का क्या मॉडल है उसका क्या प्राइस है ये भी एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाता है क्योंकि ये डैमेजेस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। सिमिलरली, अभी जो पर्सन था वो बाइक पे था, उसका फाइनेंशियल स्टेटस हम ये मान के चलते हैं कि ज़्यादा हाई नहीं था। तो इस सिचुएशन में क्योंकि उसका स्टैंडर्ड हाई नहीं था तो वो ज़्यादा डैमेजेस भी पे नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ अगर यही ऑडी कार किसी दूसरे बंदे ने डैमेज की होती जिसका स्टैंडर्ड हाई होता तो ऐसे पर्सन को डैमेजेस ज़्यादा देने होते। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है कि किसी का फाइनेंशियल स्टैंडर्ड क्या है क्योंकि इससे डैमेजेस को डिटरमाइन किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो सभी फैक्ट्स जो किसी डैमेजेस को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं वो एज पर सेक्शन 10 रेलेवेंट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं सेक्शन 11। सेक्शन 11 कहता है कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन या कोई भी ऐसा इंस्टांस जिससे किसी भी राइट या कस्टम को रिकॉग्नाइज किया गया है, रिजर्व किया गया है, सीज किया गया है या मॉडिफाई किया गया है, तो ये सभी ट्रांजैक्शंस या इंस्टांस रेलेवेंट फैक्ट बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक विलेज में एक पर्सन होता है ए, उसको दिए जाते हैं फिशरी राइट गवर्नमेंट के थ्रू। तो ऐसे सिचुएशन में जो उसके राइट्स उसको दिए गए वो एक रेलेवेंट फैक्ट बन गया। इन फ्यूचर अगर ए पर्सन इन राइट्स को किसी और को देता है या इसी राइट्स में कुछ चेंजेस होते हैं तो ऐसे सिचुएशन में ये फैक्ट्स भी रेलेवेंट बन जाएंगे।